देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 2023-24 की फंडिंग तस्वीरें। इलेक्टोरल ट्रस्ट के बाद राजनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और माइनिंग सेक्टर की एंट्री सबसे दमदार। भाजपा को सबसे अधिक चंदा, लेकिन कांग्रेस को भी कुछ कंपनियों का भरोसा। जांच के घेरे में भी हैं कई दाता। 2023-24 में भारत की राजनीति में कॉरपोरेट फंडिंग का चेहरा और इरादा दोनों बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। चुनाव आयोग, ईसी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष राजनीतिक दलों को मिला चंदा न केवल रकम में रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि कॉरपोरेट सरकार के संबंधों की गहराई भी उजागर कर रहा है। सबसे बड़ा दाता इलेक्टोरल ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज इस साल प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 1061 करोड़ और ट्रम्प इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 132.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा ड्राइव इन्वेस्टमेंट्स ने 53.35 करोड़, एक्मे सोलर एनर्जी, दिनेश चंद्रा, आर अग्रवाल, इंफ्राकॉन, भारत बायोटेक और युंगता सन्स ने 50-50 करोड़ रुपए चंदा दिया। इसके साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स, दिलीप बिल्डकॉन और कई अन्य बड़ी कंपनियां सामने आई, जिनका राजनीति में फंडिंग से गहरा नाता दिखाई दिया। सेक्टरवार विश्लेषण। इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और माइनिंग का दबदबा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 23 कंपनियों से कुल 248 करोड़ का चंदा, जिनमें से अकेले भाजपा को 227 करोड़ मिले। फार्मा सेक्टर 24 कंपनियों से 244 करोड़, जिनमें से 240 करोड़ भाजपा को और 4 करोड़ कांग्रेस को मिले। माइनिंग सेक्टर 95.7 करोड़ का योगदान, प्रमुख नाम रुंगता सन्स रहा। अन्य सेक्टर्स केमिकल्स 46.6 करोड़, एनर्जी 52 करोड़, टेक, सीमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, शराब, कपड़ा, एनजीओ, हॉस्पिटैलिटी आदि भी शामिल। भाजपा बनाम कांग्रेस किसे कितना मिला? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कुल चंदा 2023-24 2244 करोड़। सबसे बड़ा दाता प्रूडेंट ट्रस्ट 744 करोड़, ट्रम्प ट्रस्ट 128 करोड़, निजी कंपनियों से एक्मे 51 करोड़, भारत बायोटेक, डीआरए, इंफ्राकॉन, रुंगता सन्स 50-50 करोड़, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मेघा इंजीनियरिंग 584 करोड़, क्विक सप्लाई चेन 375 करोड़, वेदांता 227 करोड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुल चंदा 2023-24 281.5 करोड़, प्रूडेंट ट्रस्ट 156 करोड़, सज्जन भजांग का 8 करोड़, राजा पुष्पा प्रॉपर्टी समूह 21.5 करोड़, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से 1422 करोड़, वेदांता 104 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर 110 करोड़। जांच के घेरे में कंपनियां, क्या चंदा सुरक्षा कवच है? कम से कम 5 कंपनियां जांच एजेंसियों की निगरानी में है, फिर भी उन्होंने करोड़ों का चंदा दिया। दिनेश चंद्र, आर अग्रवाल, इंफ्राकॉन, आईटी रेड, फर्जी खर्चों के आरोप, दिलीप बिल्डकॉन, सीबीआई व ईडी जांच, एनएचएआई घूसकांड, जायडस हेल्थ केयर 284 करोड़ का आईटी नोटिस, रुंगता सन्स दिसंबर 2023 में झारखंड में आईटी छापे, राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज कांग्रेस समर्थक, फरवरी 2023 में टैक्स रेड। इन मामलों से ये सवाल उठता है कि क्या कंपनियां राजनीतिक फंडिंग के जरिए नीतिगत संरक्षण या जांच से राहत पाने की कोशिश कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स और डोनेशन का ओवरलैप। 2023-24 के टॉप डोनर्स में से 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी खरीदे, जिनकी कुल कीमत 401 करोड़ रही। इनमें से बीजेपी को 304 करोड़ और कांग्रेस को 64.5 करोड़ मिले। दिलचस्प बात, नेटको फार्मा, मॉडर्न रोड, मेकर्स, रुंगता सन्स, ये सभी कंपनियां चंदा भी दे रही हैं और बॉन्ड्स भी खरीद रही हैं। राजनीतिक पारदर्शिता की मांग। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय राजनीति में कॉरपोरेट दखल एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसने न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि फंडिंग केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही। प्लास्टिक, प्लाईवुड, ट्रेड यूनियन से लेकर हॉस्पिटैलिटी और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों से भी चंदा आया है। निष्कर्ष, ये रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि आज की राजनीति में धन की ताकत पहले से कहीं अधिक निर्णायक हो चुकी है। यदि जांच के घेरे में रहने वाली कंपनियां भी खुलेआम राजनीतिक चंदा दे रही हैं, तो ये चिंता की बात है। अब समय है कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और कड़े नियम लागू किए जाएं, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत बनी रह सके। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।